Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are in good health. Today we will start our next lecture of plant systematics and I am your course instructor Sari Shumar. आज बेसिकली हमने अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हमने लीनियस का सिस्टम पढ़ा, फिर हमने बेंथम एंड हुकर को डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर में हमने तख्ताजान सिस्टम को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स ये जो कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे बॉटनी के, ये जानती हूँ थोड़े से जो हैं वो टफ़ हैं इसकी टर्म्स, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। ये पूरी जो हमारी बॉटनी है इस पर बेस नहीं है, बल्कि सिर्फ चंद एक लेक्चर्स और हैं जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करने हैं। बेसिक जो क्लासिफिकेशन है बस वो हमने कुछ और 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर लेना है बॉटनी का, दैट इज़ एनाटमी। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि उसमें हमने बेसिकली एनाटमी को डिस्कस करना है प्लांट्स की। वो आपको इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये जो है आपने अच्छे से सीक्वेंस के लिहाज से इसकी जो है टर्म्स को याद रखना है। बाकी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कोई प्रॉब्लम है कोई मुश्किल है आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विल्हम इक्लर, ठीक है। इसमें जो है क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इसका ट्रेंड चेक करते हैं कि इसका ट्रेंड आर्टिफिशियल है, फाइलोजेनेटिक है या फिर नेचुरल है। तो इसका जो ट्रेंड है क्लासिफिकेशन का तो दैट इज़ फाइलोजेनेटिक। जैसे हमने पिछले जो सिस्टम में तख्ताजान में भी डिस्कस किया था कि उसका जो सिस्टम था दैट वाज फाइलोजेनेटिक, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास विल्हम इक्लर का भी सिस्टम फाइलोजेनेटिक है बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि इसमें हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता चलता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरह से रिलेटेड है और वो उसका अनसेस्टर सेम है आया कि मुख्तलिफ है, ठीक है। और इसके अलावा हमें इसकी जो मेजर डिवीजन्स हैं उसको अभी भी फॉलो किया जाता है, ठीक है, कि मेजर डिवीजन्स हमने आगे डिस्कस करनी है कौन सी हैं इसकी मेजर डिवीजन्स। जैसे हमने बॉटनी ई में पढ़ी थी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो वो इसी विल्हम इक्लर ने हमें प्रपोज करवाई थी, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं बॉटनी में, ठीक है। तो ये है हमारे पास विल्हम इक्लर का सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्कीम देखें, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमारे पास मेजर जो डिवीजन्स हैं, मेजर हमारे पास 2 डिवीजन्स आती हैं। मेजर इसकी 2 कैटेगरीज हैं, दैट इज़ क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी, ठीक है, कि क्रिप्टोगेमी आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा फेनेरोगेमी। क्रिप्टो कहते हैं, क्रिप्टो मीन्स हिडन, ठीक है, गैमी मीन्स सेक्शुअल ऑर्गन्स, ठीक है। क्रिप्टो मीन्स हुआ हिडन और गैमी मीन्स सेक्शुअल ऑर्गन्स। तो इसका मतलब है ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सेक्शुअल ऑर्गन्स हिडन होते हैं। सेक्शुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो अगर मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अगर प्लांट में, अगर हमें पता नहीं चल रहा कौन सा इसका मेल है कौन सा फीमेल पार्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो प्लांट्स क्या हैं? क्रिप्टोगैमी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। इनके अंदर सीड्स नहीं बनते बल्कि स्पोर्स के ज़रिए से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। स्पोर्स बनते हैं और उनके ज़रिए से इसकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग है बेसिकली, ठीक है। और इनके अंदर क्या है? इट हैज़ 3 डिवीजन्स, ठीक है। बेसिकली इसकी मेजर आगे 3 डिवीजन है जिनको हमने आगे डिस्कस करना है। और अगर हम एग्जांपल देखें क्रिप्टोगैमी, जैसे मैंने कहा कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एलजी आ जाते हैं, फंजाए हैं, ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं। एलजी, फंजाए और ब्रायोफाइट्स, जिसको आपने डिस्कस भी किया था बॉटनी में डिटेल में, आपको पता है कि उनके अंदर सीड्स नहीं बनते बल्कि उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो इसका मतलब है वो क्रिप्टोगैमी से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फेनेरोगैमी, ठीक है। फेनेरो कहते हैं और जो है एक्सपोज्ड कंडीशन को या फिर विजिबल को, ठीक है, कि विजिबल, और गैमी कह रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स को। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो विजिबल होते हैं, एक्सपोज होते हैं, मतलब हम उनको इजीली जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बाकी पार्ट से, तो उसको हम क्या कहेंगे? फेनेरोगैमी प्लांट्स को हम उनको फेनेरोगैमी के अंदर रखेंगे उन प्लांट्स को। मीन्स उनके अंदर एंथ्रीडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है, या फिर आप उनके कह सकते हैं मेल कौन होती है, फीमेल कौन होती है, ठीक है, जैसे हमने पाइनस में डिस्कस की थी, साइकस में डिस्कस की थी। मीन्स ये जो है बेसिकली सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर सीड भी बनता है और फ्रूट भी बनते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, बेसिकली। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर बेसिकली जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होती है,
ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, इनके अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है। क्रिप्टोगैमी के अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आपको पता है कि गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। इसी तरह सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन इज ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक है, और इसकी मजीद हमारे पास 2 डिवीजन्स है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फेनेरोगैमी की एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली स्पर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं, मींस इनके अंदर सीड्स बनते हैं। बेसिकली हम उसे कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो है स्पर्मेटोफाइट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट जिनकी बेसिक एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है कि इसकी 2 बेसिक ग्रुप्स हैं, दैट इज क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी, मींस सीड प्रोड्यूसिंग एंड नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, ये थी इसकी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन्स हैं क्रिप्टोगैमी की, दैट इज़ द फर्स्ट ग्रुप क्रिप्टोगैमी दैट आर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिसे हमने कहा। ठीक है, अब उसकी हमारे पास मजीद 3 डिवीजन है, जैसे हमने कहा था कि इसकी 3 डिवीजन है, दैट इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, आपने इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बॉटनी ए में। तो सबसे पहले हमारे पास थैलोफाइटा, जैसे कि नाम से जाहिर है, थैलो मीन कह रहे हैं थैलस को। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर थैलस पाया जाए, थैलस मतलब प्लांट की बॉडी जो है वो प्रॉपर, उनके अंदर लीव्स नहीं है, प्रॉपर उसके अंदर स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, तो उसको हम ऐसी बॉडी जो प्रॉपर प्लांट्स के ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, उसको हम कहते हैं थैलस। तो इनके अंदर जो प्लांट की बॉडी है दैट इज थैलस टाइप, तो इसीलिए इसे हम कह रहे हैं थैलोफाइटा। और इनके अंदर एम्ब्रियो भी नहीं बनता। आपको पता है कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं तो इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनेगा और इनकी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए से होगी। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, दैट इज एल्जी एंड फंजाई। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल्जी आपको पता है, आपको ये जो है ऑटोट्रॉफिक हैं बेसिकली, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसेंसिस के जरिए से अपनी फूड ले रहे होते हैं। इस तरह फंजाई जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, और इनकी जो मजीद बेसिक कैटेगरीज हैं आपने उनको भी पढ़ा हुआ है डिटेल में। एल्जी के अंदर जैसे आपने कारा पढ़ा है, पोलीसाइफोनिया पढ़ा है, पिनुलेरिया पढ़ा है, तो ये सारी की सारी एल्जी की एग्जांपल्स पढ़ी हैं आपने। इसी तरह फंजाई में आपने पेनिसिलियम पढ़ा था, स्टीलेगो पक्सीनिया, जिसे आप रस्ट और स्मट्स कह रहे थे, वो भी आपने फंजाई में डिस्कस की थी। तो ये जो फंजाई और एल्जी की क्लासेस हैं दैट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा, जिसके अंदर प्लांट की बॉडी जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती बल्कि थैलस बनाती है, एक प्लांट की अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जैसे कि आप जानते हैं, ब्रायोफाइटा जो है इनके अंदर थैलस होता है, प्लांट लाइक बॉडी होती है, लेकिन कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है अभी भी। ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी हमें डिफ्रेंशिएट नहीं थे लीव्स और स्टेम्स वगैरह, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएशन होती है ऑर्गन्स की, लेकिन ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं आई। इसके अलावा दे डिवेलप एम्ब्रियो। ठीक है, इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है। जैसे कि आपको पता है ब्रायोफाइटा जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, और ये अपनी जो न्यूट्रिशन है जो बेसिकली डिफिजन के ज़रिए से वाटर और नरिशमेंट ले रहे होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि इनके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही होती है, एक दूसरे से चेंज कर रही होती है, और गैमेटोफाइट जनरेशन इज ऑलवेज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके अलावा इसकी मजीद 2 क्लासेस हैं हमारे पास, दैट इज़ हेपेटिसी एंड मस्की। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं जिसकी एग्जांपल्स आपने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। आप इस कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर रिक्सिया आ जाता है, फ्यूनेरिया है, एंथोसिरोस है, जिसके डिटेल स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास ब्रायोफाइटा, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैमी। नेक्स्ट कैटेगरी इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा आपको पता है कि लोअर वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनके अंदर अभी वेस्कुलर बंडल्स मौजूद तो हैं लेकिन अभी इतने वेल डिवेलप नहीं हैं। लेकिन इनके अंदर तो बिल्कुल एब्सेंट थे वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। ठीक है, लोअर वेस्कुलर प्लांट्स जिसे हम कह रहे हैं, और इनके अंदर भी स्पोरोफाइट और जनरेशन भी होती है और गैमेटोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही होती है, बट स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। ठीक है, कि स्पोरोफाइट जनरेशन इनके अंदर हमेशा डोमिनेंट होगी। और इसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, दैट इज एक्यूजिटनी, लाइकोपोडिनी एंड फिलिसिनी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और इनके अंदर जो एक्यूजिटनी है उसके अंदर बेसिक एग्जांपल है हमारे पास एक्यूजिटम, जिसको आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक्यूजिटम। इसी तरह लाइकोपोडिनी के अंदर हमारे पास स्लेजिनेला वगैरह आ जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्लेजिनेला का प्लांट आ जाता है, और फिलिसिनी के अंदर पोलीपोडियम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, पोलीपोडियम।
ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हो गई, 3 डिवीजन्स हैं क्रिप्टोगेमी की, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिसको आप अभी भी जो है वो फॉलो करते हैं, स्टिल फॉलो ये जो है होती हैं डिवीजन्स, क्योंकि आपने इसको बॉटनी में डिटेल में पढ़ा हुआ, तो इसका मतलब है अभी भी हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगेमी। अब यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास है डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसे हमने कहा कि थैलस बॉडी, और इसकी एग्जांपल है एल्गी और फंजाई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ब्रायोफाइटा, और इसकी भी एग्जांपल आपको नज़र आ रही होंगी, हॉर्नवॉर्ट्स, लिवरवॉर्ट्स और मूसिस। नेक्स्ट कैटेगरी आपको नज़र आ रही है टेरिडोफाइट प्लांट्स की। इसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के आपको फंड्स हैं, लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला, एक्यूजिटम, एडियंटम और मार्सिलिया वगैरह नज़र आ रहे हैं, जिनको आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सिर्फ एग्जांपल्स याद रखनी है कंसेप्ट्स के साथ कि इसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन्स ऑफ फेनेरोगेमी। ठीक है, हमने क्रिप्टोगेमी को डिस्कस किया, दैट वाज नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, अब हमारे पास है फेनेरोगेमी, जिसको हमने कहा था कि विजिबल जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि उनके अंदर कोन्स पाई जाती हैं, मेल और फीमेल कोन्स, और वो वाजियाँ हमें बाहर से नज़र आ रही होती हैं उसके प्लांट्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, डिवीजन्स हैं, हमारे पास 2 डिवीजन्स मौजूद हैं इसमें, दैट इज़ जिम्नोस्पर्मी, ठीक है, और एंजियोस्पर्मी। ठीक है, आप जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, इसको हम हर डिवीजन में, हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसकी डिफरेंस को भी चेक करते आए हैं, इसकी डिटेल भी हम स्टडी करते आए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इसकी डिटेल जो है दोबारा से बतानी नहीं पड़ेगी, बल्कि अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्मी क्या है हमारे पास, दे आर सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कि सीड प्रोड्यूसिंग है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म क्या है, सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट है, और इनके डिफरेंस आपको जो है अच्छे से याद होंगे, हम इसको बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में हमारे पास क्लासेस हैं 2, दैट इज़ मोनोकॉटिली एंड डाइकॉटिली। इसको भी आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मोनोकॉटिलिडन्स मतलब जिनके अंदर एक कॉटिलिडन मौजूद हो, और डाई मीन जिसके अंदर 2 मौजूद हों, और इनके डिफरेंस को भी आपने अच्छे से वेनेशन के लिहाज से भी याद किया हुआ है, पेटल्स के लिहाज से भी इसका डिफरेंस आपने चेक किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा डाइकॉटिलिडी है जो हमारे पास, इसके अंदर 2 सब क्लासेस हैं हमारी, दैट इज़ क्लोरीपेटली एंड सिम्पेटली। ठीक है, अब ये नई चीज़ है, लेकिन क्लोरीपेटली जो है बेसिकली इसको हम कहते हैं जिसके अंदर फ्री पेटल्स हों। ठीक है, पेटल्स जो हैं इसकी फ्री होती हैं, और सिम्पेटली मतलब इसके अंदर जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पेटल्स फ्री हैं, और सिम कहते हैं फ्यूज को, तो इसके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिवीजन्स ऑफ फेनेरोगेमी, जिसके अंदर हमने कहा कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बेसिकली आते हैं, दैट आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको जो है सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और बेसिकली एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म्स में 3 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, दैट इज़ साइकेड्स, जिंकोज एंड कोनिफर्स। ठीक है, आपको पता है साइकस आ जाता है इसके अंदर, कोनिफर्स के अंदर पाइनस आ जाता है, और ये एक हमारे पास जिंकोस कैटेगरी है जिसके अंदर बेसिकली जिंको प्लांट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एफिड्रा वगैरह भी मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरीज याद रखनी है। आपको पता है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं कोन्स की सूरत में, जैसे कि आपको यहाँ पर कोन नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी आपको कोन नज़र आ रही है, तो मेल और फीमेल कोन इसके अंदर होती हैं। नो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सीड। ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग तो है, लेकिन सीड के इर्द गिर्द मतलब ओव्यूल के इर्द गिर्द ओवरी नहीं होती, क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन इज ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक है, गैमेटोफाइट जनरेशन भी होती है, लेकिन वो डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट जनरेशन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास फेनेरोगेमी और क्रिप्टोगेमी, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विलियम ईक्लर। ठीक है, बहुत आसान सा सिस्टम है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है बॉटनी ए में, तो इसको आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी डिवीजन्स और कैटेगरीज को। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास, दैट इज़ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, एंगलर और प्रांटल का सिस्टम जो है हमने अब डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद इसकी अगर हम देखें इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले इसने हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया, दैट इज़ एडोल्फ एंगलर एंड प्रांटल वर 2 जर्मन बोटेनिस्ट। ठीक है, कि 2 जर्मन बोटेनिस्ट ने हमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया। 'दे' 'फॉलोड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ईक्लर। 'ठीक है, कि 2 जर्मन बोटेनिस्ट ने हमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया। 'दे' 'फॉलोड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ईक्लर। 'ठीक है, कि 2 जर्मन बोटेनिस्ट ने हमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया। 'दे' 'फॉलोड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ईक्लर।
ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था हमारे पास ईक्लर का ही था, लेकिन इसी को इसने मॉडिफाई किया। देयर सिस्टम रिप्लेस द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बेंथम और हुकर जो हमने सिस्टम जो है डिटेल में डिस्कस किया था, उसी की एक रिप्लेस्ड फॉर्म है, उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है ये एंगलर और प्रांटल का सिस्टम। ये जो पीछे से सिस्टम हम डिस्कस करते आ रहे हैं, आपको पता है कि उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ तरह की डिवीजन्स थी, क्लासेस की, उसी को ही आगे जाकर हमने मॉडिफाई किया हुआ है। मतलब हर साइंटिस्ट ने अपने लिहाज से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की हुई है। बेसिक प्लान ऑफ सिस्टम सेम है हर एक में, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं जो आप लोगों ने कंपेयर करके याद रखनी है। ठीक है, कि एक सिस्टम का दूसरे के साथ कंपेयर करना है ताकि आपको डिफरेंस से अच्छे से याद रहे, वरना एक को याद करना तो आसान होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक जो है पेज लेना है, उसको हॉरिजॉन्टली जो है प्लेस करना है, और हर एक सिस्टम की जितने भी सिस्टम जब हम टोटल पढ़ लेंगे, ठीक है, 2-3 और हैं, उसको पढ़ के भी जब ये कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास सिस्टम, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल पेज लेना है। ठीक है, उसमें आपने ऊपर जो है नाम लिखने हैं हर सिस्टम का। ठीक है, तो आप लोगों ने हर एक सिस्टम के अंदर जो सेम चीज़ें हैं वो लिखनी है, उसकी जो सेम डिवीजन्स हैं, मतलब हर एक में जो एक जैसी आ रही हैं वो लिखनी है, और नीचे उनके डिफरेंसेस लिखने हैं कि हर एक सिस्टम में एक दूसरे से क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आप लोगों को याद करना ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना एक एक को याद करना तो आसान हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें कि इसके अंदर कौन सी क्लास थी, इसके अंदर कौन सी डिवीजन थी, तो वो सारा जो है मिक्सअप हो जाएगा। तो इसको मिक्स नहीं करना, इसीलिए आप लोगों ने एक कंपैरिजन बना लेना है अपने नोट्स की सूरत में। ठीक है, नोट्स बनाने और उसमें कंपैरिजन के ज़रिए से आप लोगों ने लिखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहें सारे सिस्टम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास याद करने की स्कीम, किस तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कि एंगलर और प्रांटल का जो सिस्टम है उसके हम लोगों ने करेक्टर्स डिस्कस करने हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ 5 करेक्टर्स हैं, दैट इज दे ऑर्गेनाइज द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटीज। ठीक है, एफिनिटीज आपको पता है सिमिलरिटीज को कहते हैं, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, एफिनिटीज क्या हो सकती हैं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से उसकी जो है वो करेक्टर्स किस तरह से सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी, उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी, या फिर एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पर भी एफिनिटीज शो की जा सकती हैं। तो दो करेक्टर्स की बेस पर प्लांट्स को अरेंज किया गया, दैट आर देयर एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बेस पर और सिमिलरिटीज की बेस पर उनको अरेंज किया गया। इसके बाद है मोनोकॉटिलीडन्स आर प्लेस्ड बिफोर द डाइकॉटिलीडन्स। ठीक है, मोनोकॉटिलीडन्स जिनके अंदर एक कॉटिलीडन है उनको पहले प्लेस किया गया। ठीक है, और उसके बिफोर द डाइकॉटिलीडन्स को बाद में रखा गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स आर विदाउट पेरियंथ। ठीक है, कि जो बहुत पुराने प्लांट हैं, प्रिमिटिव प्लांट हैं, उनके अंदर पेरियंथ मौजूद नहीं है। और पेरियंथ आपको पता है कैलेक्स और कोरोला का जब इकट्ठे फ्यूज हो जाती हैं, कैलेक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। ठीक है, आपको पता है कैलेक्स और कोरोला जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के, जिसको हम सेपल्स और पेटल्स भी बोलते हैं। अगर वो अनडिफरेंशिएटेड हैं तो आप उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और अगर वो पेरियंथ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है गैमोपेटलस कंडीशन इज मोर एडवांस देन पोलीपेटलस। गैमोपेटलस मतलब ऐसी पेटल्स जो पर फ्यूज हुई हों, और पोली मतलब मैनी, पेटलस मतलब पेटल्स मतलब फ्यूज नहीं होंगी। ठीक है, और गैमोपेटलस मतलब ये कंडीशन जो है हमारे पास इज मोर एडवांस, कि वो जो है हमारे पास एडवांस कंडीशन है देन पोलीपेटलस। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन अकर फ्रॉम हाइपोगाइनी टू एपिगाइनी। हाइपोगाइनी आपको पता है कि ओवरी सुपीरियर होती है, एपिगाइनी मतलब ओवरी इन्फीरियर है, और पेरीगाइनी मतलब ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट से। मतलब उसका जो कार्पल्स और स्टेमन्स हैं और सेपल्स और पेटल्स हैं वो सेम पोजीशन में है, ना अपर है ना लोअर है, मतलब ना ही ओवरी सुपीरियर है ना ही इन्फीरियर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरीगाइनस कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवोल्यूशन अकर फ्रॉम हाइपोगाइनी टू एपिगाइनी। पहले हमारे पास हाइपोगाइनी जो कंडीशन पाई जाती थी प्रिमिटिव प्लांट्स में, और उन्हीं ने जो है राइज की एपिगाइनी कंडीशन, जबकि पेरीगाइनी इज इंटरमीडिएट। ठीक है, पेरीगाइनी जो कंडीशन है वो इन दोनों के दरमियान में प्लेस की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास कुछ करेक्टर्स जो कि हमारे पास एंगलर और प्रांटल सिस्टम के हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स को अरेंज किया था एंगलर और प्रांटल ने, वो सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ अरेंज किया था। ठीक है, कि सिंपल को बहुत जो है वो पहले रखा, उसके बाद जो है कम्प्लेक्स की तरफ गया। ठीक है, सिंपल टू कम्प्लेक्स इसका सीक्वेंस है प्लांट्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास करेक्टर्स ऑफ एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम आपको नज़र आ रही है। इसमें क्या है, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइफोनोगैमा। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा मतलब एम्ब्रियो, इसके अंदर जो है वेल डिवेलप होंगे, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होंगे बेसिकली ये, जिसको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। जिसको हमने पिछले जो सिस्टम हमने पढ़ा था ईक्लर का सिस्टम, उसके अंदर हमने फनेरोगैमी जो है वो कहा था। इसके अंदर हम बेसिकली उसी को डिवाइड करेंगे स्पर्मेटोफाइट्स को, मतलब इसके अंदर जो हमारी डिवीजन्स हैं सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट पर मुश्तमिल है ये। ठीक है, जैसे हमने बेंथम एंड हुकर का सिस्टम भी था जो हमारा, उसमें सिर्फ हमने एंजियोस्पर्म्स को कंसीडर किया था, उसके अंदर हमने सिर्फ एंजियोस्पर्म्स को देखा था। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर भी हमने सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोफाइट्स मतलब जो हमारे पास सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उन्हीं को कंसिडर करना है। ठीक है, दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैव 2 सब डिवीजन्स। ठीक है, दो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये सारे के सारे, और 2 सब डिवीजन्स हैं इसकी, दैट इज जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी नॉन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर जिम्नोस्पर्मी के अंदर हमारे पास 6 क्लासेस हैं, और एंजियोस्पर्मी के अंदर ओब्वियसली 2 ही क्लासेस हमने पढ़ते आए हैं, दैट आर मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को हम हमेशा से इसी तरह से पढ़ते आए हैं, पिछले जितने भी सिस्टम्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ फ्लावरिंग हैं कुछ नॉन फ्लावरिंग हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर एंजियोस्पर्म्स भी हैं और जिम्नोस्पर्म्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ एंगुलर एंड प्लांटल सिस्टम। इसके हमारी जो सब डिवीजन है पहली, दैट इज जिम्नोस्पर्मी, दैट आर नॉन फ्लावरिंग सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फ्लावर्स इनके अंदर नहीं बनते क्योंकि इनकी ओव्यूल जो है वो कवर नहीं होती ओवरी से, लेकिन एमरी जो हमारे पास फ्लावर हैं वो इसके अंदर नहीं बनता क्योंकि ओवरी जो है वो ओव्यूल जो है वो नेकिड होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये, दीज आर नेकिड सीडेड। ठीक है, नेकिड सीडेड होते हैं। इसके अलावा इनकी डिवीजन्स हम देखें कि इसको फर्दर मजीद यहाँ किस तरह डिवाइड किया जाता है, तो आपको जनरल तो पता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आप 3 प्लांट्स जनरल पढ़ते हैं, दैट आर साइकस, स्पाइनस एंड एफिड्रा। ठीक है, आपको पता है बॉटनी ए में आपने इनको डिस्कस किया हुआ है, साइकस, स्पाइनस और एफिड्रा को। तो इसके अंदर हमारे पास 6 क्लासेस जो आ रही हैं उसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमने डिस्कस की हुई हैं और कौन कौन सी हमने नहीं की। तो सबसे पहले हमारे पास साइकेडेल्स। ठीक है, हमारे पास जो क्लासेस हैं इसकी साइकेडेल्स, इसके अंदर बेसिक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है साइकस की, जो कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास वेनिटी टेल्स। ठीक है, वेनिटी टेल्स जो है वो बेसिकली एक्सटिंक्ट प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्मी के एक्सटिंक्ट, अब मौजूद नहीं है, लिविंग नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जिंकोल्स। जिंकोल्स में हमारे पास बेसिकली जिंको ट्री आ जाते हैं। ठीक है, जिंको ट्री जो अभी मौजूद हैं, लिविंग हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कोनीफिरेल्स। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कोनीफर्स आ जाते हैं, सारे के सारे कोनीफर प्लांट्स, जिसके अंदर पाइनस वगैरह मौजूद है। ठीक है, कोनीफर्स जो हैं हमारे सारे के सारे कोनीफिरेल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्डे टेल्स। कॉर्डे टेल्स में हमारे पास एक्सटिंक्ट प्लांट्स हैं जो अब मौजूद नहीं हैं। नेक्स्ट इज नीटेल्स। ठीक है, नीटेल्स में हमारे पास एफिड्रा वगैरह आ जाते हैं, जिसको आपने डिस्कस किया हुआ है, बॉटनी ए के अंदर है ये। ठीक है, नीटेल्स, तो इसका मतलब है आपने साइकस को भी डिस्कस किया है, आपने कॉनीफेरेल्स को भी डिस्कस किया हुआ है, और नीटेल्स मतलब एफिड्रा भी आपने पढ़ा था बॉटनी ए में। तो ये हमारे पास ये जो 2 कैटेगरीज हैं, बेनीटेल्स और कॉर्डेटेल्स, ये जो हैं बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आपने जो बेसिक कैटेगरीज पढ़ी हुई हैं जिम्नोस्पर्मी की, वो 3 ही पढ़ी हुई हैं, साइकस, स्पाइनस और एफिड्रा, और 3 ही बेसिक इसकी कैटेगरीज हैं जिसको हम पिछले सिस्टम्स में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 6 क्लासेस जो हैं वो याद रखनी है, जिसको आप लोगों ने डिफरेंस से याद रखना है कि कौन सी आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई है, दैट इज साइकस, स्पाइनस और एफिड्रा, और बाकी आप लोगों को डिफरेंस से याद रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कैटेगरी है सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी। ठीक है, एंजियोस्पर्मी जैसे कि आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट है जिनके अंदर सीड जो है वो कवर हुआ होता है, सॉरी ओव्यूल जो है वो कवर हुआ होता है ओवरी से। इनके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स भी बनाते हैं, सीड्स बनता है इनके अंदर, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग है, देयर सीड्स आर कवर्ड विद फ्रूट। ठीक है, कि सीड जो है वो फ्रूट के साथ कवर हुआ होता है। और फर्दर इसकी हमारे पास डिवीजन्स हैं, 2 क्लासेस हैं इसकी हमारे पास, दैट आर क्लास मोनोकॉटिलिडनी एंड क्लास डाइकॉटिलिडनी। ठीक है, कि ये भी आपके लिए बिल्कुल न्यू नहीं है, आपने इनको बिल्कुल जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। मोनोकॉटिलिडनी को अगर हम फर्दर आगे देखें तो हमारे पास इसकी 9 ऑर्डर्स आ जाते हैं और इसके जो है हमारे पास 17 ऑर्डर्स हैं, मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी। मोनोकॉटिलिडनी मतलब इनके अंदर एक जो है वो कॉटिलिडन मौजूद होता है, और डाइकॉटिलिडनी मतलब इनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके डिफरेंसेस भी आपको अच्छे से उम्मीद है याद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके ऑर्डर्स देखें कि इनके मज़ीद ऑर्डर्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को ये हमने डिस्कस किया कि इसके हमारे पास 9 ऑर्डर्स हैं और इसके हमारे पास 17 ऑर्डर्स हैं। तो ये आप लोगों के सामने है इसके ऑर्डर्स मोनोकॉटिलिडनी के और डाइकॉटिलिडनी के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करें तो सारे के सारे इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स ही आएंगे। ठीक है, किसी के अंदर लिली प्लांट आ जाता है, किसी के अंदर रोज़ आ जाते हैं, जैसे आपको रोजेल्स नज़र आ रहे हैं, लिली फ्लोरी नज़र आ रही है, कुकर बिटेल्स नज़र आ रहा है ऑर्डर एक। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो प्लांट्स हैं ये वाले बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट हैं। इनको अगर हम एक एक में एग्जाम्पल भी डिस्कस करें तो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों ने बस इसके जो है नाम जो है एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना है इनको, मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी के ऑर्डर्स को। ठीक है, बेसिक प्लान आप लोगों ने याद रखना है हर सिस्टम का। बाकी ये जो ज़्यादा जो नेम है इनको आप लोगों ने एक ओवरव्यू कर लेना है, इनका सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास क्लास मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी के ऑर्डर्स। दैट वाज द सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रांटल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे आसानी से जो है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।